पुणे में आईटी प्रोफेशनल की हत्या के मामले में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने महाराष्ट्र सरकार से रिपोर्ट मांगी है। इस मामले में अब तक 14 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुणे पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार किए गए सभी लोग हिंदू राष्ट्र सेना के कार्यकर्ता हैं। पीड़ित परिवार के मुताबिक जब 24 साल का मोहसिन शेख रात की नमाज पढ़कर मस्जिद से वापस अपने घर लौट रहा था तो हिंदू राष्ट्र सेना के कई कार्यकर्ताओं ने उस पर जानलेवा हमला कर दिया, जिसमें उसकी मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक ये घटना तब घटी जब मराठा राजा शिवाजी और शिवसेना संस्थापक बाल ठाकरे की आपत्तिजनक तस्वीरें फेसबुक पर पोस्ट करने को लेकर शहर में पहले से ही तनाव था। तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता ने अफगानिस्तान के हेरात में 2 जून को अपहृत भारतीय सहायता कर्मी की सुरक्षित रिहाई के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से व्यक्तिगत हस्तक्षेप करने का आग्रह किया। मोदी को लिखे पत्र में जयललिता ने कहा कि राज्य के विभिन्न हिस्सों में भावनाओं का ज्वार उमड़ रहा है, क्योंकि प्रेम कुमार का आदिवासी महिलाओं और बच्चों के कल्याण के लिए कार्य करने का एक शानदार रिकॉर्ड रहा है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और एनसीपी के वरिष्ठ नेता प्रफुल्ल पटेल ने 19 जून को महाराष्ट्र में राज्यसभा चुनाव के लिए गुरुवार को अपना नामांकन दाखिल किया। वहीं लोकसभा के लिए निर्वाचित एनसीपी नेता तारिक अनवर ने राज्यसभा सीट से अपना इस्तीफा दे दिया है। गौरतलब है कि हाल ही में एनसीपी की संसदीय बोर्ड की हुई एक बैठक के दौरान पटेल के नामांकन का फैसला लिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वडोदरा से और समाजवादी पार्टी प्रमुख मुलायम सिंह यादव का मैनपुरी लोकसभा सीट से इस्तीफा मंजूर कर लिया गया है। प्रोटेम स्पीकर कमलनाथ ने गुरुवार को लोकसभा को सूचित किया कि स्पीकर ने मेडक संसदीय क्षेत्र से के चंद्रशेखर राव का इस्तीफा भी मंजूर किया है। यादव और राव ने 26 मई को इस्तीफा दिया था, जबकि मोदी ने 29 मई को इस्तीफा सौंपा था। तीनों के इस्तीफे 29 मई को स्वीकार कर लिए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी मां के लिए साड़ी भेजने पर गुरुवार को अपने पाकिस्तानी समकक्ष नवाज शरीफ का शुक्रिया अदा किया। मोदी ने ट्वीट किया, नवाज शरीफ जी ने मेरी मां के लिए सुंदर सफेद साड़ी भेजी। मैं उनका आभारी हूं और इसे अपनी मां को भेज दिया है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने गुरुवार से विभिन्न समूहों के साथ बजट पूर्व का विचार विमर्श शुरू किया। गुरुवार सवेरे वह कृषि क्षेत्र के प्रतिनिधियों से मिले। आम बजट जुलाई के पहले सप्ताह में आने की संभावना है। ये जेटली का पहला बजट होगा। समाज सेविका से राजनेता बनी आम आदमी पार्टी की वरिष्ठ नेता अंजलि दामनिया ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। वह बीजेपी की पूर्व अध्यक्ष नितिन गडकरी के खिलाफ नागपुर से लोकसभा का चुनाव लड़ी थी, जिसमें उनकी हार हुई थी। खबर यह भी है कि आप पार्टी की प्रवक्ता प्रीति शर्मा मेनन ने भी पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान यानी एनआईओएस के 12वीं कक्षा के नतीजे गुरुवार को घोषित कर दिए गए। देश भर में इस बार कुल पास प्रतिशत 47.72% रहा है। इस साल 2,17,442 विद्यार्थी पंजीकृत हुए थे, जिनमें से 1,94,268 विद्यार्थियों ने परीक्षाएं दी थी। नतीजे संस्थान की वेबसाइट www.nios.ac.in पर देखे जा सकते हैं। इसके अलावा www.indiaresult.com पर भी उपलब्ध है। इम्फाल की एक स्थानीय अदालत ने कहा है कि सामाजिक कार्यकर्ता इरोम शर्मिला चानू के खिलाफ प्रथम दृष्टया आत्महत्या की कोशिश के सबूत हैं। इरोम शर्मिला मणिपुर में सैन्य बल विशेष अधिकार कानून अफसपा हटाने की मांग को लेकर पिछले 13 साल से भूख हड़ताल पर हैं। इस मामले में अभियोजन पक्ष से जिरह 7 जुलाई से शुरू होगी। बाद में अदालत परिसर में संवाददाताओं से बात करते हुए शर्मिला ने कहा कि वह आत्महत्या की कोशिश नहीं कर रही, बल्कि केवल राज्य से अफसपा हटाने की मांग कर रही हैं। शेयर बाजार ने गुरुवार को निचले स्तरों से शानदार वापसी दिखाई और बाजार लगभग 1% की बढ़त के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स 214 अंक चढ़कर 25,019 और निफ्टी 72 अंक की बढ़त के साथ 7,474 के स्तर पर बंद हुआ। मिड कैप स्मॉल कैप शेयर भी 1 से 1.5% चढ़े। मेटल, ऑयल एंड गैस और पावर के शेयर में तेजी दिखी। एफएमसीजी, आईटी, तकनीकी, कैपिटल गुड्स भी मजबूत हुए। ऑटो, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, रियल्टी शेयरों में 0.7% की तेजी आई। हेल्थ केयर शेयरों में हल्की बढ़त आई, हालांकि बैंक शेयर करीब 0.5% गिरे।